कपड़ा धोने वाला, सुअर चराने वाला, बकरी चराने वाला, भैंस चराने वाला नारा दिए कि पढ़ना लिखा सीखो, आगे बढ़ो। यह लालू यादव देन है। लालू यादव बनना इतना आसान नहीं है। जब 1974 का छात्र आंदोलन चल रहा था, उस दौरान लालू यादव ने जेपी पर पड़ने वाला प्रत्येक लाठी को अपने शरीर पर ले लिए, तब जाकर के कहीं ना कहीं लालू यादव बने थे। सर आज विपक्ष के जितने नेता दिखाई दे रहे हैं बिहार में, जिस भी दल के, सभी लोग लालू यादव जी के प्रोडक्ट है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप उठा कर देख लीजिए, शायद उस समय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का उदय हम सभी शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, अकलियत के लोगों के बीच में यदि नहीं हुआ होता। शरीर पर जो लाठियां बरस रही थी, जयप्रकाश नारायण के शरीर पर गिर कर पूरे लाठी अपने शरीर पर लिए और छपरा से प्रथम बार छपरा से लोकसभा का सदस्य बने। इंडियन पॉलिटिक्स में आप क्या तो समर्थक बन सकते हैं, नहीं तो आलोचक बन सकते हैं, लेकिन अनदेखा नहीं कर सकते हैं। आज उसी शख्स का जन्मदिन है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है, 78वां जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर जो है ये भावी विधायक 111 गोरियाकोठी के रविंद्र राय जी जो है दलित बस्ती में आकर के उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ पे बर्थडे मनाया जाता है। तो आइए हम इनसे बात करेंगे लालू यादव के विचारों के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लालू यादव कहा जाता है कि कोई शख्स नहीं, एक विचार है, क्या कहिएगा? देखिए, लालू यादव जिनका नाम है, लालू यादव बहुत गरीबी से उठे हैं, बहुत गरीबी से उठे हैं। और लालू यादव पूरे अपने जीवन काल में, जब से वो राजनीति किए, छात्र संघ के भी नेता रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी का, वहाँ से राजनीति शुरू होता है। लालू यादव 74 में जो जेपी आंदोलन चला था, उस समय कांग्रेस का शासन था, और 74 से लेकर 77 में लालू यादव ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किए पूरे बिहार में। और जिनके शरीर पर जो लाठियां बरस रही थी, जयप्रकाश नारायण के शरीर पर गिर कर पूरे लाठी अपने शरीर पर लिए और छपरा से प्रथम बार छपरा से लोकसभा का सदस्य बने। और युवा सबसे पूरे हिंदुस्तान में सबसे नौजवान सांसद बन के गया, तो उनका नाम है लालू प्रसाद यादव जी। और उस समय संघर्ष करते करते आज तक यहाँ तक पहुँचे। और लालू यादव गरीबों का मसीहा है, शोषितों का मसीहा है। इतने गरीब का मदद किए। जब मुख्यमंत्री लालू यादव बने तो दलित बस्ती में जाकर गरीब के बच्चे को कपड़ा धोने वाला, सुअर चराने वाला, बकरी चराने वाला, भैंस चराने वाला नारा दिए कि पढ़ना लिखा सीखो, आगे बढ़ो। यह लालू यादव देन है। लालू जब जाते थे किसी गरीब दलित बस्ती में, अपने हाथ से केस काट कर उसको कलम किताब देते थे या कहते थे बेटा तुम पढ़ो, सीखो, आगे बढ़ो। और बराबरी बैठने का हक लालू यादव ने देने का काम किए। आज लालू यादव के 78वां जन्मदिन है और पूरे बिहार में हर प्रखंड, हर गांव में, दलित बस्ती में यह जन्मदिन मनाया जा रहा है। मैंने दूसरा कार्यक्रम किया है आज बसौली पंचायत गुजावना गांव के दलित बस्ती में। मैंने सोचा कि गरीब दलित का बच्चा पढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, देश का विकास होगा। इस उद्देश्य से लालू यादव ने आह्वान किया और पूरे आरजेडी के जितने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, माननीय विधायक जी हैं, माननीय पूर्व मंत्री जी हैं, सारे लोग या लालू यादव के जन्मदिन मना रहे हैं, धूमधाम से मना रहे हैं। लालू यादव बनना इतना आसान नहीं है। जब 1974 का छात्र आंदोलन चल रहा था, उस दौरान लालू यादव ने जेपी पर पड़ने वाला प्रत्येक लाठी को अपने शरीर पर ले लिए, तब जाकर के कहीं ना कहीं लालू यादव बने थे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। लालू यादव जो है 1990 के दशक में कहा जाता है शिक्षित, वंचित और जितने भी गरीब लोग थे, इन सबका आवाज बन करके सामने आए थे। जी, उस समय की मांग थी। शायद उस समय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का उदय हम सभी शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, अकलियत के लोगों के बीच में यदि नहीं हुआ होता, तो आज माननीय प्रोफेसर साहब, हम या यहाँ के सभी लोग
गट्स के साथ यहाँ ये काम नहीं कर रहे होते। हम लोग को गुलाम बनाया कर रखा गया था। हमारे लोग दिन भर मजदूरी करते थे और मजदूरी के बदले उनको 1 केजी आधा केजी धान मकई दे करके उनको बहला फुसला करके भेज दिया जाता था। उनको बाहर कमाने नहीं देने जाया दिया जाता था। उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। वोट देने जाते थे तो गांव के कोई महासेठ लोग रहते थे या बोलते थे जे कहाँ जाता रहता है, वोट गिर गई बजा। तो ये उदय जब लालू यादव हुए, लालू यादव का जब उदय हुआ, लालू यादव ने एक मिशन बनाया कि हर जगह गरीब दलित वंचित लोगों की गोदी में बूथ खुलवाने का काम किया, जबकि निर्भीक होकर बिना डरे हुए जाकर के लोग अपना मत दें और मत से सरकार चुने। तब लालू यादव जी की सरकार बनी और लालू यादव जी की सरकार बनी तब शोषित दलित अल्पसंख्यक पिछड़ा अति पिछड़ा लोगों ने जीना सीखा और लड़ना सीखा और किसी के आंख में आंख डाल करके बात करना सीखा, जवाब देना सीखा। ऐसे करते करते आज इस स्थिति में बिहार आया कि ना कोई किसी से किसी का डर है ना भय है। असल मायने में अगर आज़ादी हम लोग को मिली है तो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के आने से आज़ादी मिली है। और मैं जानता हूं कि यह बिहार और जब तक यह सृष्टि रहेगी तो आदरणीय लालू यादव जी के किए गए कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता है। जुगों जुगों तक इनको याद रखा जाएगा। 1990 के दशक के पहले जो है ऐसा माना जाता था, कहा जाता है कि लोगों को कुर्सी पर बैठने का या चप्पल पहनने का जो दलित लोग थे या जो मध्यम वर्गीय लोग थे, इन लोगों को अधिकार नहीं था। क्या कितना तक सच है? जी बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है सर। 1990 के पहले यदि आप अपना साइकिल नया खरीदे, आपके पिताजी साइकिल खरीद दिए और सामंतियों के यहाँ से उस साइकिल लेकर यदि आप गुजर रहे हैं तो उनको उनके छाती पर सांप लौटने लगता था। वो पता करने लगते थे फलानवा के बेटा के लगे साइकिल आयल कैसे, फलानवा के बेटा चप्पल पहन के काहे चलता, फलानवा के बेटा के घरे आज देखनी है ये सुबेरे दाल बनल काहे बनल, ये चर्चाएं होने लगती थी। इसको कैसे करेंगे, इसका फन कुचला जाए, दाब दिया जाए, ये सब होता था। नई बात नहीं है। बिहार के अंबेडकर के रूप में जो है लालू प्रसाद यादव जी को देखा जाता है, इसका कारण क्या हो सकता है? यही जो माननीय नेताजी ने कहा कि उनका ये नारा जब मुख्यमंत्री बने और जब आए तो उनका एक ही नारा था कि गाय चराने वाले, भैंस चराने वालों, ऐठा घोंघा बिनने वालों, सुअर चलाने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। ये जब नारा देकर के आए तो लोगों में उम्मीद जगी। उम्मीद के साथ लोगों ने देखना चालू कर दिया। लालू यादव जी का जीन निकलता था। लालू यादव जी के सामने कहीं कोई पार्टी न नेता खड़ा होने का साहस नहीं करता था। आज माननीय लालू प्रसाद जी का पूर्व का वीडियो विधानसभा का, लोकसभा का, राज्यसभा का देखने के बाद हम जैसे युवा नौजवान कार्यकर्ता को ऊर्जा मिलता है। देखते हम लोग जहाँ लड़ाई ऐसे भी लड़ी जाती थी या लड़ी गई है, तब हम लोग आज आजाद हैं, निर्भीक होकर के बात अपना कर रहे हैं। पक्ष हो या विपक्ष, लालू यादव से सब जो है सहमत है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम ही किया है। आज विपक्ष के जितने नेता दिखाई दे रहे हैं बिहार में, जिस भी दल के, सभी लोग लालू यादव जी के प्रोडक्ट है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप उठा कर देख लीजिए, सुशील मोदी जी चले गए, किनका प्रोडक्ट है? आज मान लीजिए उस भाजपा में सम्राट चौधरी जी किसका प्रोडक्ट है? शकुनी चौधरी जी, उनके पिताजी यही हैं। मानिए जब विधानसभा का अध्यक्ष जी किनका प्रोडक्ट है? लालू जी के प्रोडक्ट है। सारे के सारे लोग, सारी पार्टियां, नीतीश कुमार जी किनका प्रोडक्ट है? लालू यादव के प्रोडक्ट है। समकक्ष राजनीति किए हैं सभी लोग। रामविलास पासवान जी, उनके पुत्र चिराग पासवान जी आज थी उनका मोदी जी का हनुमान बने हैं। तो आइए सभी लोग एक जगह से सभी लोग निकले हैं और लालू यादव जी ही एक सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, जो सबको पोषित करके आज दिए हैं। लालू यादव की बदौलत ही आज पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित, महादलित, किसी भी भाई का अगर कुछ कहीं हो रहा है या मान सम्मान मिल रहा है तो उसका देन आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी है। लालू यादव से आप कितना सहमत हैं?
100%। 100%। क्या किए हैं लालू यादव? बहुत कुछ है, गरीबों के मसीहा है वो। गरीबों के मसीहा हैं। हाँ एकदम मसीहा है, कार्य किए हैं गरीबों के लिए। बहुत काम किए हैं।